हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। 2550 रुपए का शेयर है, आज 2.5% की गिरावट है और 60 रुपए तक कह सकते हो कि ये टूट चुका है। देखो, फंडामेंटली देखा जाए तो काफी दमदार कंपनी है ये और एफएमसीजी सेक्टर का बादशाह कह लो, किंग कह लो, मान जाती है ये। और काफी ज्यादा लोगों का पैसा इसने बनाकर दिया भी है और इसको रिसेशन प्रूफ कंपनी कहा जाता है। मतलब कि चाहे कितना भी बड़ा रिसेशन आ जाए, यहां पर आपको उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कंपनी जो चीजें बनाती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, वो हमारी और आपकी रोजमर्रा की चीजें होती है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हम वहां पर अपनी कटौती नहीं करते हैं बजट में से। तो ये सारी चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि जब गिरावट आई है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो 2.5% की गिरावट जरूर है। अगर मैं इनके पीयर्स से कंपेयर करूं तो यहां पर मैरिको में आज कोई गिरावट नहीं है, 504 रुपए का शेयर है। डाबर में 1.5% की गिरावट है, 550 रुपए के आसपास है। अदानी विल्मर 5% तक टूट चुका है, जाहिर सी बात है अदानी ग्रुप में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। और पतंजलि भी 5% तक टूट चुका है, आज काफी बड़ी गिरावट पतंजलि फूड्स में भी देखने को मिल रही है। वीडियो में लेकिन हम बात करेंगे एचयूएल को लेकर। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर जहां था वहीं पर आ चुका है। इस बीच काफी बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, बाद में एक झटके में टूटा भी था, फिर तेजी बनी, फिर ये टूट रहा है। ये जो एक झटके में टूटा था ना, ये तब टूटा था जब खबर आई थी कि यहां पर जो एचयूएल है उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, जो यूनिलीवर पीएलसी है इनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने यहां पर रॉयल्टी फीस बढ़ा दी है। पहले रॉयल्टी थी इनकी 2.65% की, अब इसको बढ़ा के 3.45% कर दिया है इनके टर्नओवर पर। तो यूनिलीवर पीएलसी ने, जाहिर सी बात है अगर रॉयल्टी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा जरूर एचयूएल के ऊपर। कंपनी ने पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने परफॉर्मेंस वाइज तकरीबन 11.5% का ग्रोथ दिखाया जरूर है। डिविडेंड यहां से अलग से होगा। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में 23 से 24% का ग्रोथ है। देखो, जब भी ये टूटता है खरीदारी के मौके बनते हैं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले 3-4 साल से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं और जब भी ये शेयर 2000 के नीचे गया है मैंने कहा है कि खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ। ठीक है, अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस देखा जाए तो मैंने जब ये 2700 पे गया था मैंने कहा था कि यहां पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, इससे पहले भी यहीं से ये टूटा था, तो इस बार भी चांसेस है कि शायद यहीं से ये टूट सकता है और ये टूटता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन खरीदारी के मौके कहां पर बनेंगे उसके बारे में हम आगे बात करें उससे पहले लार्ज कैप कंपनी है, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 8 लाख के, मतलब थोड़े से कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हो रहे हैं, लेकिन बाजार अभी खुला है। इसके अलावा देखा जाए तो शेयर इतना महंगा है कि इतने वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा मतलब कहे जा सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही शानदार है। हालांकि कंपनी का जो इस बार का प्रॉफिट रहा वो थोड़ा सा कम रहा दिसंबर क्वार्टर में, क्योंकि 2475 करोड़ का ही इनका मुनाफा रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2665 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट में 7-7.5% की गिरावट आई। रेवेन्यू हालांकि हाईएस्ट रहा, 15,600 करोड़ के आसपास का रहा, तकरीबन 3% ज्यादा रहा पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो रेवेन्यू अच्छा है लेकिन प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं रहा और यही वजह है कि शेयर थोड़ा सा आपको करेक्शन दिखाता हुआ नजर भी आया। और जाहिर सी बात है यहां पर प्रमोटर की बात करें तो यूनिलीवर पीएलसी यहां पर प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम देखें तो होल्ड करने की सलाह है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की और 2,800 रुपए का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो 3,100 रुपए का टारगेट है। शेरखान की 2,900 रुपए का टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर 2,800 रुपए का टारगेट है। और देखो ये सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे क्योंकि ये एक साल के टारगेट होते हैं और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग जरूर है कि एक साल में 3,000 तो चला ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा टूट रहा है। आपकी बाइंग प्राइस ना हमेशा उस लेवल पर होनी चाहिए जब ये सस्ता हो, तब नहीं जब ये महंगा हो या फिर हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो कंपनी की जहां तक मैं बात करूं, कंपनी बहुत ही शानदार है। इनकी ब्रांड्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ, ये वो चीजें बनाते हैं जो आपके और हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। चाहे चाय की बात कर लो, ब्रुक बॉन्ड की बात करो, या फिर हम ताजमहल की बात कर लो। इसके अलावा कॉफी की बात करो तो ब्रू यहां पर आता है। ठीक है,
क्लोजअप ब्रश करना कोई नहीं भूलेगा, नहाना कोई नहीं भूलेगा। डव की बात करें हम, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह की बात करें, डेफिनेटली आइसक्रीम का बिजनेस इनका अभी 2 महीने बाद गर्मी शुरू होने वाली है, और आइसक्रीम का जो इनका बिजनेस है, कॉर्नेटो जो इनकी ब्रांड इन्हीं की है, तो वहां पर इनको फायदा होता हुआ नजर भी आएगा। हेलमेंस की बात करें, हॉर्लिक्स की बात करें, किसान केचप वगैरह की बात करें, क्वालिटी वॉल्स की बात करें, ये भी इन्हीं का आइसक्रीम ब्रांड है, ठीक है। लक्स वगैरह की बात करें हम, यहाँ पर लाइफ बॉय से लेकर लिप्टॉन से लेकर मैग्नम से लेकर कई सारी चीजें हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। पियर्स, पेप्सोडेंट, रेक्सोना, रिन, सनसिल्क से लेकर सर्फ एक्सेल से लेकर विम से लेकर वेसलीन से लेकर कई बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, और हर एक प्रोडक्ट बहुत बड़ा रेवेन्यू खींचती है, कई बड़ा प्रॉफिट खींचती है इनकी। और ये वो चीजें हैं जिस पर कोई कटौती नहीं करेगा, कितनी भी मंदी आ जाए कटौती नहीं करेगा कोई यहाँ पर। और जहां तक कंपनी की बात करें हम, यहाँ पर इनके रेवेन्यू वगैरह देखो तो लगातार बढ़ते ही नजर आए हमें, आगे भी बढ़ते हैं नजर आएंगे। देखो 52,000 करोड़ अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 2022 में। अभी कंपनी ऑलरेडी 15,000 करोड़ से ज्यादा का कर रही है रेवेन्यू क्वार्टरली, तो आराम से आपको इनका 60,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा फाइनेंशियल 2023 में, जो कि बेहतर है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इनका 8,888 करोड़ था अब तक का सबसे हाईएस्ट फाइनेंशियल 2022 में। अभी ये और बड़ा होगा क्योंकि ऑलरेडी 2,500 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट हो रहा है क्वार्टरली, 10,000 करोड़ तक जा सकते हैं ये, तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं इनके प्रॉफिट्स। और जहां तक बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर ही रहा है। पिछले साल इन्होंने 2 बार पे किया था डिविडेंड, पहले 19 रुपए फिर 17 रुपए। उससे पहले 2021 में अगर आप देखो तो पहले 17 रुपए पे किया था, फिर 15 रुपए का पे किया था, और जून महीने में पे करते हैं ये, जून महीने में, और अक्टूबर नवंबर में दूसरी बार पे करते हैं। तो इस बार जनवरी में भले ही ना हो, लेकिन जून में दोबारा डिविडेंड पे आउट करता नजर जरूर आ जाएगा। एचओएल के बारे में देखा जाए तो 69 का इसका पी है, थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी 48 के मुकाबले, लेकिन हमेशा ये इसी पी के आसपास आपको नजर आएगा। 60 से लेकर 65 के आसपास ये नजर आएगा, लेकिन खरीदारी के मौके तब बनेंगे जब इसका पी रेशियो आपको 60 के आसपास देखने को मिल जाए। अभी थोड़ा सा महंगा है, करेक्शन आ रहा है, और शायद अगर ये टूट कर आपको 2,300 रुपए के आसपास नजर आता है तो खरीदारी के मौके वहां से बनते हैं। अकॉर्डिंग टू टिकर टैप 73% एनालिस्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो यूनिलीवर पीएलसी है, वही प्रमोटर है, 61.90% की होल्डिंग है उनके पास, 3.95% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.57% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 14.36% एफआईएस के पास है, और रिटेल और अदर्स की मिलाकर 12.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 10.66% की होल्डिंग ओन करते हैं। देखो मुझे ये कंपनी पसंद है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि आपकी बाइंग प्राइस सही होनी चाहिए। खरीद के भूलने वाला ये शेयर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। काफी बड़ा इनका नेटवर्क है, इनकी हर प्रोडक्ट काफी बड़ा पोर्टफोलियो रखती है। इसके अलावा जब ये शेयर 2,000 के नीचे जब भी गया, मैंने कहा कि आंख बंद के खरीद सकते हो। अब जब तेजी आई है, टूट रहा है, तो मेरे हिसाब से 2,300 रुपए के लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए, वहां पर जाता तो आप खरीदारी कर सकते हो वहां पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाजार की हालत और ज्यादा खराब होती है, हालांकि चांसेस थोड़े से कम ही है उसके, तो हर 100 रुपए की गिरावट में आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो इसको, कोई दिक्कत की बात मुझे नजर नहीं आती है। डेफिनेटली इस सेक्टर में कई सारे बड़े प्लेयर्स आपको नजर आएंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इसको भूलना नहीं चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एक्चुअल के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। थैंक यू।